जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको गोवर्धन पूजा की कथा सुना रहा हूँ। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करने के लिए अवतरित हुए, तभी एक समय देवराज इंद्र को अहंकार हो गया था। इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं और सभी ब्रजवासी किसी पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया से पूछा, माता, ये सब किस पूजा की तैयारियां कर रहे हैं? मैया यशोदा बोली, कन्हैया, हम सभी देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए अन्नकूट की तैयारियां कर रहे हैं। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण आगे पूछते हैं, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं मैया? मैया यशोदा ने उत्तर दिया कि हम इंद्र की पूजा करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी। यदि अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी पैदावार होगी, जिससे हमारी गैयाओं को अच्छा चारा मिलेगा। यह सुन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, लेकिन मैया, हमें तो ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो स्वयं प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करें। यह सुन मैया यशोदा के पास बैठी गोपियों ने कहा, 33 कोटि देवी देवताओं के राजा की इस प्रकार निंदा ना करो कान्हा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्र में क्या शक्ति है जो वो हमारी रक्षा करेगा? इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली तो यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। जहाँ हमारी गैयां चरती हैं, इंद्रदेव तो कभी दर्शन भी नहीं देते और यदि उनकी पूजा ना करूं तो वह क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तभी नंद जी वहां आते हैं और वो कृष्ण से पूछते हैं, इंद्र की पूजा करने से हमें लाभ होगा, वर्षा होगी? गोवर्धन की पूजा करने से क्या लाभ होगा? श्री कृष्ण ने कहा, हमारी गायें गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने जाती हैं। वो गोपिकाओं के आजीविका का एकमात्र साधन है, गोवर्धन पर्वत है। यह सुनकर सब बहुत प्रभावित हुए और सबने मिलकर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा की। गोवर्धन पर्वत ने समस्त पूजन सामग्री को स्वीकार किया और सबको खूब आशीर्वाद दिया। तभी नारद मुनि इंद्र की पूजा देखने हेतु ब्रज आए। वहां ग्वालों ने उन्हें बताया कि इस वर्ष से श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार इंद्र महोत्सव बंद कर दिया है। अब सभी ब्रजवासी गोवर्धन पूजा किया करेंगे। यह सुन नारद मुनि इंद्र के पास पहुँचे। हे देवराज इंद्र, आप अपने इंद्रलोक में सुख की नींद ले रहे हैं। उधर ब्रज में आपकी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। ये सुनते ही देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और जोरों की वर्षा शुरू कर दी। भयभीत होकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की शरण में जाने के लिए कहा। तब सभी ब्रजवासी अपनी गैया और बछड़ों के साथ गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंची। वहां भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। यह देख इंद्र को और क्रोध आया और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर जाकर वर्षा की गति नियंत्रित करें और शेषनाग को कहा कि वो पानी को पर्वत के पास आने से रोकें। इंद्रदेव लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे और सभी ब्रजवासी गोवर्धन की छाया में सुखपूर्वक रहे। यह देखकर इंद्र को शंका हुई, उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और इंद्रदेव से बोले, आप जिस बालक को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई और नहीं, भगवान श्री हरि हैं। वो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। यह सुनकर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी भूल की माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। उसी दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।